जम्मू कश्मीर से ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनको दिल्ली जंतर मंतर में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ उसका हिस्सा बनने का मौका मिला या वहां प्रदर्शनकारियों से बात करने का मौका मिला। उनमें से एक थी पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, जो वहां गई जंतर मंतर, वो वहां रुकी और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से को भी एड्रेस किया और उसके बाद मीडिया से भी बात की। लेकिन तब उनका बयान विवादास्पद हो गया जब उन्होंने ये कह दिया कि जो कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं या जो कश्मीर में फोर्स का जो इस्तेमाल होता है सुरक्षा बलों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। यानी कि दिल्ली और कश्मीर का जो तुलना की और कहा कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि दिल्ली में भी ऐसा होगा। लेकिन अब वो बयान जो है वो विवादों के घेरे में आ गया है, क्योंकि ऑपोजिशन उनको जो है टारगेट कर रही है और उनको उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से उन्होंने कश्मीर में जो हो रहा है उसको जस्टिफाई कर दिया है, उसको उन्होंने जो है सही करार दे दिया है। और अब एक के बाद एक जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या बाकी जो राजनीतिक दल हैं, इस विवाद में कूद रहे हैं और पीडीपी प्रेसिडेंट को निशाना बना रहे हैं। तो साफ तौर पे एक एमुनिशन दे दिया है महबूबा मुफ्ती ने इस स्टेटमेंट से। हालांकि अब इसमें एक और जो है ट्विस्ट आ गया है, जब पीडीपी ये कह रही है कि ये जो बयान है ये एआई ड्रिवन है, यानी कि एआई से इसको एडिट किया गया है और इसको ट्विस्ट करके जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पे डाल दिया गया है। इस पे फिर एक बार ऑपोजिशन ने रिएक्ट किया और कहा कि इससे इस झूठ से बेहतर था कि पीडीपी जो है इसको एक्सेप्ट करती और लोगों से माफी मांगती। तो एक बड़ा राजनीतिक बवाल और साफ तौर पे इस बयान को लेके पीडीपी और महबूबा मुफ्ती साफ लग रहा है कि बैकफुट पे हैं और अब धीरे धीरे हर कोई राजनीतिक दल जो है इस पे पीडीपी को निशाना बना रहा है। तो जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती का दिल्ली जाना पीडीपी के लिए एक जो है पॉइंट स्कोरिंग थी ऑपोजिशन के खिलाफ, क्योंकि किसी और जो है नेता को या पार्टी को वहां इनवाइट नहीं था। लेकिन इस बयान की वजह से अब फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है पीडीपी को और एक के बाद एक राजनीतिक दल इस पे जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पीडीपी को जो है निशाना बना रहे हैं और पब्लिक के कटघरे में खड़ा करने की उनको कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये खाली दिल्ली पुलिस नहीं थी, उसके साथ इनके दंगाई थे जो दिल्ली पुलिस की लाठियां लेके दिल्ली पुलिस की वर्दी और बिना नाम लिखे हुए दिल्ली पुलिस को लाठियां मारने में मदद कर रहे थे। और ये नज़ारा हमने पहली बार देखा। कश्मीर में तो हमने देखा है, बहुत सालों से देखा है, मगर वहाँ मिलिटेंसी है, उसका एक बनता है एक कि भाई यहाँ से मिलिटेंट है, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस है। यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं, ये तो निहत्थे हैं, इनके हाथ में तो कोई बंदूक नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। इतने नॉन वायलेंट तरीके से मुद्दा होता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम हर। कल भी उन्होंने एक स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कल भी एक स्टेटमेंट को एआई से उन्होंने एडिट करके यहाँ पे चलाने की कोशिश की, जबकि उन्होंने ये कहा कि पूरे जो कश्मीर में एक्सपेरिमेंट होते हैं पूरे मुल्क में अब वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जो कश्मीर में माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हुआ, पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और जो कश्मीर में नौजवानों के साथ हुआ वही ट्रीटमेंट पूरे मुल्क में दिया जाता है और यहाँ हुकूमत जस्टिफाई करती है उस ट्रीटमेंट को टेररिज्म के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे, स्टोन पेल्टिंग के नाम पे। तो वो जवाजियत बाहर मुल्क में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वही ट्रीटमेंट पूरे मुल्क में नौजवानों को आज यूएपीए में, पीएसए में, एनएसए में बंद किया जाता है। चाहे वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो या नए नौजवान जिनके खिलाफ कल कार्रवाई हुई। तो यहाँ जो स्टेटमेंट कल महबूबा जी ने कहा, इट वॉज इन कॉन्टेक्स्ट कि जो यहाँ पे हो रहा है वही चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती है पूरे मुल्क में। जिस तरीके में यहाँ यूएपीए लगाया गया, फिर स्टूडेंट्स के खिलाफ दिल्ली में हुआ। बजाय ये कि माफ़ी मांगे, ज़ख्मों में और नमक छिड़कने की बात। उनके एक वो एमएलए साहब के थ्रू ये बात कहलवाना कि ये जी एआई है, ये एआई का रील है। अब हम इतने बेवकूफ़ हैं। मुल्क भर की मीडिया थी वहाँ पे, उस रील में सारे कैमरास के सामने ये जो आपके माइकें हैं वो सारे नज़र आ रहे थे। एक नहीं, एक से ज़्यादा रील बनी है। अब आप यहाँ के लोगों की अक्लमंदी को जो है, आप यहाँ लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, ये कहते हो कि ये एआई है। ये तो मैं तो कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है। आपने जो कहा ठीक नहीं कहा, कम से कम इसको तो तस्लीम करिए। आपने आज तक
2015 के बीजेपी के साथ अकॉर्ड को जो है उसकी माफ़ी नहीं मांगी, चलिए ठीक है नहीं मांगी। 2016 के हालात के आपने कभी उसका मतलब चलिए माफ़ी तो दूर की बात, उसके लिए अफसोस का इजहार नहीं किया। चलिए आपने दूध टॉफ़ी की बात की, उसको भी बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश की, और आज तो दूध टॉफ़ी को छोड़ के आज तो कहा कि ये तो बनता है। अब मुसीबत ये है जब जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला ये कहे कि यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के एहतजाज को दबाया जाए, वो बनता है। इसके बाद कौन कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए बाहर आएगा? अगर हम ही लोग जो किसी पोस्ट पे बैठे हैं ये कहते हैं ना मरकज़ के तरफ से आप आओ यहाँ दबाओ क्योंकि यहाँ बनता है, कौन निकलेगा? कल को हम स्टेटहुड के लिए ही अगर एहतजाज करना शुरू करें, अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद तो जो बाहर निकलने के लिए भी तैयार होगा वो कहेगा ना अब तो इन्होंने तो खुली छूट दी है, अब तो अगर कल को हमारे घर पे बुलडोज़र चलेगा महबूबा जी कहेगी ये तो बनता है। अफसोस की बात है, बेहतर होता वो ना ही जाती जंतर मंतर। अगर तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।